जैसे कि आज हम लोग प्रश्न वाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन करने वाले हैं ना। जैसे कि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोग को ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका हम लोग को क्या निकालना है, योग। और योग को हम लोग एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएन। इससे पहले हम लोग प्रश्न वाली 5.2 में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखे थे, यानी कि एन का मान, और अंतिम पद जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ए। या फिर हम लोग सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए सीखे, जिसको हम लोग डी बोलते थे। प्रथम पद किसको बोलते हैं, वो सीखे, है ना। और हम लोग को ए का मान दिया हुआ रहता था, प्रथम पद, सार्वअंतर दिया हुआ रहता था, और हम लोग को 2 पद 3 पद लिखना होता था। अभी इसी प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, जो हम लोग को प्रश्न वाली 5.3 का पहला क्वेश्चन का हम लोग कर रहे हैं ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रोमन 1 2,7,12, .10 पदों तक, है ना। ये पहला क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। 2,7,12, .10 पदों तक, यही है ना क्वेश्चन हम लोग का। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान, डी का मान, और जो चीज हम लोग को दिया हुआ है जिसका मान, सभी को मान को लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। योग का जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। एस एन का मतलब योग होता है, एन का मतलब पदों की संख्या होता है, ए का मतलब प्रथम पद होता है ना। एन का मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सार्वअंतर। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 2। प्रथम पद ए बराबर 2। सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा सुबह, सार्वअंतर डी इज इक्वल टू A2 माइनस क्या करते हैं A1, और A2 में क्या है 7 है, और A1 में क्या है 2 है। तो डी का मान क्या हो जाएगा सुमन, 5 हो जाएगा ना। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा ना। हम लोग ए प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया, और डी बराबर 5 हो गया। यहाँ पे 10 पदों तक, कितना पदों तक, 10 पदों तक, यानी कि किसका मान दिया हुआ, ये एन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, एन का मान क्या है 10, यही है ना। अभी हम लोग इस सभी मान को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे एस एन बराबर एन का मान कितना है, देखिए तो 10 है ना। एन का मान 10 बटम क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 गुने ए का मान क्या है 2 है, ए का मान 2, और ए के बीच में कुछ है, इसका मतलब क्या है गुना। तो 2 गुने ए का मान कितना है 2, प्लस में एन का मान कितना है 10, माइनस में 1, और डी का मान कितना है देखिए तो 5। यहाँ 5 देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखो ये 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो एस एन बराबर यहाँ क्या बच गया 5, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, और 9 को 5 से गुना कर देंगे ना, तो 9 बच्चे कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत यहाँ तक। एस एन बराबर 5 जहाँ पे वहीं रहेगा, और 4 और 45 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। अब देखो एस एन बराबर ये 5 को गुना करेंगे किसमें 49 में, 5 9 45 के 5 होगा ना, 5 चौका 20, हाथ में कितना था 4 था ना, 20 और 4 24 कितना हो जाएगा 4 24 हो जाएगा ना। तो एस एन बराबर कितना हो गया 245। ये हम लोग को क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो ये हम लोग क्या किए कि योग जो हम लोग को हुआ, ये समांतर श्रेणी का योग कितना आ गया 245, है ना। जो मान दिया हुआ था उस मान को लिखे और सभी को फॉर्मूला में पुट किए। जो फॉर्मूला हम लोग को होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद हम लोग का योग का मान निकल गया कितना 245। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो फटाक के। हो गया। देखिए अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा, रोमन 2। प्रथम हो गया क्वेश्चन ना। अभी इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है कि योग ही निकालना है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा, और सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 में क्या है -37 है, और फॉर्मूला में क्या है माइनस, और यहाँ पे -37 A1 में है ना वैल्यू, तो -37 ही बैठाएंगे ना। कोई दिक्कत है क्या। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -37, माइनस होता है फॉर्मूला, माइनस दे दिए। और A1 का मान कितना है -37 है, तो -37 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये -37 और ये माइनस माइनस क्या होती है प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे 37, माइनस प्लस क्या होती है माइनस।
अब 37 में से क्या करेंगे, 33 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा ना। ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 37, और 37 से पहले किस चीज का चिन्ह है, प्लस का। यहाँ किस चीज का चिन्ह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बराबर क्या आ गया हम लोग का 4, और ए का मान कितना है, -37। क्वेश्चन बोला है 12 पदों तक, कितना पदों तक, 12 पदों तक। तो एन का मान कितना है, 12। एन बराबर कितना है, 12। और हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है ना। एस एन बराबर एन का मान क्या है, 12 है, बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 गुने ए का मान कितना है, देखो -37, यहाँ क्या करेंगे, -37 दे देंगे, प्लस एन का मान कितना है 12, और माइनस में 1 है ना, एन का मान 12 ही है ना, तो एन के जगह हम क्या बैठा दी 12, और डी का मान कितना है 4 है, यहाँ पे क्या करेंगे 4 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 गुना कितना होती है 12, एसएन बराबर 6 जहां पे वही रहेगा। अभी देखो 37 को 2 से गुना करेंगे, 2 7 14 के 4, 2 3 6 और 1 7, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। अब देखो प्लस 12 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 11, और 11 को कितना से गुना कर देंगे 4 से, 11 चौका कितना होता है 44, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। एसएन बराबर निकालेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 4 याद क्या बचेगा 0, 7 में से 4 याद कितना बचेगा 3। अब दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 74 है, इससे पहले किस चीज का चिन्ह है माइनस का, या किस चीज का चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ पे गुना में क्या है हम लोग को 6 है, 6 3 कितना होता है 18 ना, और यहाँ पे 0 बैठा देंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो एसएन बराबर कितना हो गया हम लोग का 180, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग का योग हो गया, क्या हो गया योग। इस समांतर श्रेणी का हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, योग ज्ञात कर लिए, एसएन का मान, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ नहीं आया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया, देखिए अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन में है ना, रोमन का 3। अभी इसमें भी हम लोग को योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना योग। यहाँ पे 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक, कितना पदों तक 100 पदों तक, यानी कि एन का मान कितना है 100 दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 0.6, यही होगा ना। और सर्वांतर डी बराबर क्या करेंगे 1.7 से क्या करेंगे 0.6 को घटा देंगे, A2 से A1 को घटाएंगे ना। अभी हम पूरी तरह से नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया है ना कि प्रथम पद को A बोलते हैं, सर्वांतर को D बोलते हैं। तो D बराबर में 1.7 से 0.6 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो D का मान निकल जाएगा। तो D इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग इधर रफ में घटाते हैं, 1.67 है ना, और 0. क्या है 6, तो 7 में 6 कितना बचेगा 1, दशमलव दे देंगे यहाँ पे 1, तो कितना बचेगा 1.1। 1.7 से 0.6 को घटाएंगे कितना बचेगा 1.1, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग डी का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा डी का, और ए का मान, और एन का मान कितना दिया हुआ है 100, क्योंकि क्या बोला कि 100 पदों तक, कितना पदों तक 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर हाँ 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है ना फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है योग का, किसका फॉर्मूला होता है योग का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। अभी सभी के मान को क्या करेंगे इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे एसएन बराबर एन का मान कितना दिया हुआ है देखो तो 100 दिया हुआ है ना, बटन क्या है 2 इंटू 2 का, और ए का मान कितना है 0.6, यही है ना, प्लस में n-1, एन का मान कितना है 100, माइनस में क्या देंगे 1, और डी का मान कितना है 1.1, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए जो कटेगा उसको पहले हम लोग काट लेंगे, जैसे ही 50 में क्या होता है 100, कट गया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया हम लोग को 50 बच गया, और ये छेद में कितना हो जाएगा 12, एक संख्या के बाद क्या है दशमलव, एक संख्या के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 100 में से घटाएंगे कितना बचेगा 99 बचा ना, और 99 को क्या करेंगे हम लोग 1.1 से गुना कर देंगे, यानी गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पे 50 1.2 प्लस में, अभी इसको दशमलव को हटा दो, समझो 11 है, कितना है 11, तो 11 9 99 के 9, हाथ में कितना बचा 9 बचा ना, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108, तो 108 में यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक संख्या के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना 1.2 प्लस में 108.9, 9 2 11 के 1, 8 1 9 और 1 10, हासिल कितना बचा 1 ना, 1 देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हम लोग क्या किया इसको ऐड कर दिए, जोड़ दिए, क्या किए जोड़े, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 110.1, यही है ना, और हम लोग को कितना में गुना है 50 में गुना में, यही है ना। अब देखिए गुना कर देंगे, ये 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक जीरो यहाँ जीरो दे देंगे, एक संख्या के बाद क्या है दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो एस एन का मान हम लोग को कितना निकल गया, एस एन बराबर 5505। ये आंसर है कि नहीं है? है ना आंसर? देख लीजिए आंसर है तो वेरी गुड। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 4 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि दिया हुआ 1/15, कॉमा में 1/12, कॉमा में 1/10। कितना पदों तक है? 11 पदों। थोड़ा सा आवाज में बोली, कितना पदों तक है? 11 पदों। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। कौन सा पद लिखेंगे? तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/15। और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 से क्या करेंगे, 1/15 को घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब नीचे वाला को ये भिन्न का घटा हो गया ना, तो इसको 12-15 को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 12, 15 को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम। 3 चौका 12, 3 पचे 15। ये 4 5 नहीं, 4 2 से कटेगा, है ना? 5 तो नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा। सबको गुना कर देंगे, 3 गुने 4 गुने 5, 3 चौका 12, 12 पचे 60। तो 12 और 15 कैल्शियम कितना हो गया? 60। 12 पचे 60, तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। इसको 5 में से 4 हटा देंगे, क्या बचेगा? 1 बटा में क्या हो जाएगा? 60। ये डी का मान क्या निकल गया हम लोग का? 1/60। कोई दिक्कत नहीं है ना? डी का मान 1/60 और एन का मान कितना हो जाएगा? 11। एन का मान कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि 11 पदों तक है। एन बराबर क्या हो जाएगा? 11। अभी हम लोग ए का मान लिख लिए, डी का मान लिख लिए और एन का मान लिख लिया, है ना? अभी हम लोग क्या निकालेंगे? एस एन निकालेंगे, है ना? योग निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? योग। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। यही होता है ना फॉर्मूला? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी सभी के मान को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? 11 बटा में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या है? 1/15। यही है ना? प्लस में n का मान क्या है? 11 माइनस 1 और d का मान क्या है? 1/60। कोई दिक्कत? ब्रैकेट को बंद कर देंगे यहाँ से। ये 11/2 जो 2 से 11 नहीं कटेगा ना, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। एस एन बराबर 11/2 इंटू ये 15 भी 2 से नहीं निकट रहा है, तो ये 2 एकम 2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 10। अब गुने में क्या है यहाँ पे? 1/60। ये 0 से 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब देखो एस एन बराबर में ये 11/2 जहां पे वहीं रहेगा, 2/15 प्लस में ये क्या हो जाएगा? 1 एकम 1/6। तो 1/6 ये दोनों क्या है? भिन्न के जोड़ा बन गया ना? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 15/6 का एलसीएम कर देंगे। कितना का? 15 और 6 का। तो 15 और 6 का एलसीएम यहाँ पे करते हैं। 15/6 का 3 पचे 15, 3 दूना 6 और कटेगा क्या? तो 3 पचे 15, 15 दूना कितना हो गया? 30। तो 15/6 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हुआ ना? 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 6 पचे 30, तो 5 एकम 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब देखो यहाँ 11/2 जहां पे वहीं रहने देंगे। इसके बराबर है एस एन बराबर है, फिर एस एन बराबर में 11/2 और 4 5 कितना हो गया? 9 बटा में 30। यही है ना? अब देखो ये 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9 और 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। 11 को 3 से गुना कर देंगे तो 11 तिया 33 और बटा में क्या है नीचे? 10 दूना, 10 को 2 से गुना कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। यानी कि ये एस एन बराबर क्या निकल गया हम लोग को? 33/20। किसके बराबर? एस एन बराबर में 33/20। यही हम लोग को क्या हो गया? योग बराबर हो गया। आंसर यही है ना? है कि नहीं आंसर? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड।